दोस्तों आने वाला सितंबर महीना भारत के लिहाज से काफी अहम साबित होने वाला है। सितंबर महीने में यूएनएससी का एक अहम समिट होने वाला है और इसी समिट में दोस्तों भारत को मिल सकता है वीटो पावर और स्थायी सीट। दोस्तों इसी वीटो पावर और स्थायी सीट के लिए भारत पिछले 60-70 सालों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन भारत को ना वीटो पावर मिल पाया है और ना ही स्थायी सीट। अब इतने लंबे समय से भारत को स्थायी सीट और वीटो पावर क्यों नहीं मिला है, इसके पीछे सिर्फ एक देश है और वो है चीन। चीन हर बार भारत के रास्ते का रोड़ा बन गया और जिसकी वजह से भारत को इसमें सक्सेस नहीं मिली। लेकिन दोस्तों भारत अब और इंतजार नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत की मोदी सरकार ने पिछले 5-7 सालों में यूएनएससी में चीन का ऐसा इंतजाम किया है कि वो भारत के रास्ते का रोड़ा नहीं बन पाएगा। बल्कि अब तो जो टीम मोदी सरकार है उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे चीन का वीटो पावर भी उसके पास नहीं होगा। दोस्तों ऐसा हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, बल्कि ऐसा होने वाला है और इसको लेकर भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने इसको लेकर इशारा भी कर दिया है। हालांकि दोस्तों भारत ऐसा करता नहीं है कि अगर भारत के पास में कोई वीटो पावर नहीं है तो वो किसी और देश का वीटो पावर छीन ले। लेकिन चीन जो भारत के साथ कर रहा है उसे सुधारने के लिए भारत को ये कदम उठाना पड़ रहा है। दोस्तों यूएनएससी के इस समिट में भारत को वीटो पावर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन भारत ने इस संगठन को लेकर अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है और अब भारत में मोदी सरकार इसको लेकर अब हमलावर भी हो चुकी है। मोदी सरकार ने पिछले दिनों यूएनएससी में वीटो पावर और स्थायी सीट के लिए एक अहम कदम उठाया था और वो था यूएन को भारत की तरफ से जाने वाला फंड। दोस्तों यूएन में भारत की तरफ से एक मोटी रकम जाती है, लेकिन यूएन काफी समय से भारत की मांगों को नजरअंदाज कर रहा है। इसलिए भारत ने यूएन को सबक सिखाने का फैसला किया और भारत ने यूएन को जो फंडिंग जा रही थी, जो पैसा जा रहा था भारत की तरफ से, भारत ने उसको बंद कर दिया है, या यूं मान लीजिए ना के बराबर कर दिया है। और दोस्तों इससे भी बड़ी दूसरी खबर यह है कि जो पीस कीपिंग फोर्स है, जो यूएन की तरफ से भारतीय सेना हर साल विदेशों में जाती है, भारत ने उस सेना को वापस बुलाने का जो इशारा है वो कर दिया है। दोस्तों इन सारी खबरों के बाद में अब यूएनएससी का जो समिट होने वाला है सितंबर में, भारत ने अपनी पोजीशन बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है और इसके साथ में भारत ने एक और काम किया है और वो है चीन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। अब चीन को सबक भारत किस तरह से सिखा रहा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों चीन अगर भारत के रास्ते का रोड़ा बनेगा तो भारत चीन के वीटो पर हमला करेगा और भारत ने इसकी शुरुआत कर दी है। जी हाँ, यूएन में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है यानी कि रुचिरा कंबोज, उन्होंने एक अहम बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अब वो बयान क्या है वो सुनते हैं। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से चीन को जमकर धो दिया है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने चीन पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा है कि चीन की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समितियों में प्रस्तावों पर रोक लगाई गई। रोक एक प्रकार का छिपा हुआ वीटो है और इसकी आड़ में पाकिस्तान स्थित वैश्विक आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने जैसे मामलों पर परिषद के कुछ सदस्य कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। यहां पर भारत का इशारा चीन की तरफ ही था। दोस्तों यहां पर यूएन में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज, उन्होंने ये सारा बयान चीन को लेकर दिया है। उन्होंने इशारों ही इशारों में चीन को ये बता दिया है कि अगर वो भारत के रास्ते का रोड़ा बनेगा तो भारत उसके वीटो को भी नहीं छोड़ेगा। इस संबंध में रुचिरा कंबोज ने आगे कहा, हम में से जो लोग मंजूरी समितियों की कार्यप्रणाली और रोक और अवरोध लगाने की इस परंपरा से परिचित हैं, वे जानते हैं कि ये उन मामलों पर एक प्रकार की छिपी हुई वीटो शक्ति है जिन पर कुछ परिषद सदस्य कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे और उन्हें अपने फैसलों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों रुचिरा कंबोज की यह टिप्पणी चीन को लेकर ही है। चीन ने दोस्तों कई बार आतंकवादियों को बचाने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया है। चीन ने सुरक्षा परिषद की 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को नामित करने के लिए भारत और अमेरिका जैसे उसके सहयोगी देशों द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों पर बार बार रोक लगाई है। अब दोस्तों भारत द्वारा यूएनएससी में इस तरह से चीन के वीटो के गलत इस्तेमाल के खिलाफ जिस तरह से आवाज बुलंद की जा रही है, उससे अब चीन भी परेशान हो गया है। चीन इसलिए परेशान हो गया है क्योंकि भारत अब अपने वीटो की मांग के साथ साथ चीन का जो वीटो है
उसके खिलाफ भी अपनी आवाज़ मुखर कर रहा है और इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि भारत जब तक उसके वीटो पर हमला नहीं बोलेगा वो ना तो चुप बैठेगा और ना ही भारत के रास्ते में रोड़ा अटकाने से खुद को रोकेगा। हालांकि दोस्तों, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या भारत ने जिस तरह से चीन के वीटो के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है, जिस तरह से भारत चीन के खिलाफ जा रहा है और जिस तरह से इस समिट में भारत द्वारा वीटो और अपने जो स्थायी सीट है उसके लिए जिस तरह से तैयारी की है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और इस बार अगर बाय चांस भारत को वीटो और स्थायी सीट नहीं मिलती है तो भारत को फिर यूएन को छोड़ देना चाहिए या फिर इसमें बने रहना चाहिए? जो भी आपके विचार हैं कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा।